मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 22। सैयद ताहिर अली को पूरी आशा थी कि जब सिगरेट का कारखाना बनना शुरू हो जाएगा तो मेरी कुछ न कुछ तरक्की हो जाएगी। मिस्टर सेवक ने उन्हें इसका वचन दिया था। इस आशा के सिवा उन्हें अब तक ऋणों को चुकाने का कोई उपाय न नजर आता था, जो दिनों दिन बरसात की घास के समान बढ़ते जाते थे। वह स्वयं बड़ी किफायत से रहते थे। ईद के अतिरिक्त कदाचित और कभी दूध उनके कंठ के नीचे न जाता था। मिठाई उनके लिए हराम थी। पान तंबाकू का उन्हें शौक ही न था, किंतु वह खुद चाहे कितनी ही किफायत करें, घर वालों की जरूरत में काट कपट करना न्याय विरुद्ध समझते थे। जैनब और रकिया अपने लड़कों के लिए दूध लेना आवश्यक समझती थी। कहती, यही तो लड़कों के खाने पीने की उम्र है। इसी उम्र में तो उनकी हड्डियां चौड़ी चकली होती हैं, दिल और दिमाग बढ़ते हैं। इस उम्र में लड़कों को मुकब्बी खाना ना मिले तो उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कों के विषय में यह कथन सत्य हो या नहीं, पर पान तंबाकू के विषय में ताहिर अली की विमाताएं जिस युक्ति का प्रतिपादन करती थी, उसकी सत्यता स्वयं सिद्ध थी। स्त्रियों का इनके बगैर निवाह ही नहीं हो सकता। कोई देखे तो कहे, क्या इनके यहाँ पान का मयस्सर नहीं? यही तो अब शराफत की एक निशानी रह गई है। मामाएं नहीं, खवासे नहीं, तो क्या पान से भी गए? मर्दों को पान की ऐसी जरूरत नहीं, उन्हें हाकिमों से मिलना जुलना पड़ता है, पराई बंदगी करते हैं, उन्हें पान की क्या जरूरत? विपत्ति यह थी कि माहिर और जाबिर तो मिठाइयाँ खाकर ऊपर से दूध पीते और साबिर और नसीमा खड़े मुंह ताका करते। जैनब बेगम कहती, इनके गुड़ के बाप कोलू ही खुदा के फजल से जिंदा हैं। सबको खिलाकर खिलाएं तभी खिलाना कहलाए। सब कुछ तो उन्हीं की मुट्ठी में है, जो चाहे खिलाएं, जैसे चाहे रखें, कोई हाथ पकड़ने वाला है? वे दोनों दिन भर बकरी की तरह पान चबाया करती। कुलसुम को भोजन के पश्चात एक बीड़ा भी मुश्किल से मिलता था। अपनी इन ज़रूरतों के लिए ताहिर अली से पूछने या चादर देखकर पांव फैलाने की जरूरत न थी। प्रातः काल था, चमड़े की खरीद हो रही थी। सैकड़ों चर्मकार बैठे चिलम पी रहे थे। यही एक समय था जब ताहिर अली को अपने गौरव का कुछ आनंद मिलता था। इस वक्त उन्हें अपने महत्व का हल्का सा नशा हो जाता था। एक चर्मकार द्वार पर झाड़ू लगाता, एक उनका तख्त साफ करता, एक पानी भरता, किसी को साग भाजी लाने के लिए बाजार भेज देते और किसी से लकड़ी चिराते। इतने आदमियों को अपनी सेवा में तत्पर देखकर उन्हें मालूम होता था कि मैं भी कुछ हूँ। उधर जैनब और रकिया पर्दे में बैठी पानदान का खर्च वसूल करती। साहब ने ताहिर अली को दस्तूरी लेने से मना किया था। स्त्रियों को पान पत्ते का खर्च लेने का निषेध न किया था। इस आमदनी से दोनों ने अपने अपने लिए गहने बनवा लिए थे। ताहिर अली इस रकम का हिसाब लेना छोटी बात समझते थे। इसी समय जगधार आकर बोला, मुंशी जी, हिसाब कब तक चुकता कीजिएगा? मैं कोई लखपति थोड़े ही हूँ कि रोज मिठाइयाँ देता जाऊँ, चाहे दाम मिले या ना मिले। आप जैसे दो चार ग्राहक और मिल जाएं तो मेरा दिवाला ही निकल जाए। लाइए रुपए दिलवाइए, अब हिल हवाला ना कीजिए। गांव मोहल्ले की बहुत मुरब्बत कर चुका, मेरे सिर भी तो महाजन का लहना तगादा है। यह देखिए कागज, हिसाब कर दीजिए। देनदारों के लिए हिसाब का कागज यमराज का परवाना है। वे उसकी ओर ताकने का साहस नहीं कर सकते। हिसाब देखने का मतलब है रुपए अदा करना। देनदार ने हिसाब का चिट्ठा हाथ में लिया और पाने वाले का हृदय आशा से विकसित हुआ। हिसाब का परत हाथ में लेकर फिर कोई हीला नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि देनदारों को खाली हाथ हिसाब देखने का साहस नहीं होता। ताहिर अली ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई हिसाब सब मालूम है, अब बहुत जल्द तुम्हारा बकाया साफ हो जाएगा, 2-4 दिन और सब्र करो। जगधर बोला, कहाँ तक सब्र करूं साहब, 2-4 दिन करते करते तो महीनों हो गए। मिठाइयाँ खाते वक्त तो मीठी मालूम होती है, दाम देते क्यों कड़वा लगता है? ताहिर बोला, बिरादर आजकल ज़रा तंग हो गया हूँ, मगर अब जल्द कारखाने का काम शुरू होगा, मेरी भी तरक्की होगी, बस तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। जगधर बोला, ना साहब, आज तो मैं रुपए लेकर ही जाऊंगा। महाजन के रुपए ना दूंगा तो आज मुझे छटाक भर भी सौदा ना मिलेगा। भगवान जानते हैं जो मेरे घर में टका भी हो। यह समझिए कि आप मेरा नहीं अपना दे रहे हैं। आपसे झूठ बोलता हूँ तो जवानी काम ना आए। रात बाल बच्चे भूखे ही सो रहे, सारे मोहल्ले में सदा लगाई, किसी ने 4 आने पैसे ना दिए। चर्मकारों के चौधरी को जगधर पर दया आ गई। ताहिर अली से बोला, मुंशी जी, मेरा पावना इन्हीं को दे दीजिए, मुझे 2-4 दिन में दीजिएगा। ताहिर बोला, जगधर, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ, मेरे पास रुपए नहीं हैं, खुदा के लिए 2-4 दिन ठहर जाओ। जगधर बोला, मुंशी जी, झूठ बोलना गाय खाना है, महाजन के रुपए आज न पहुँचे तो कहीं का नहीं रहूँगा। ताहिर अली ने घर में आकर कुलसुम से कहा, मिठाई वाला सिर पर सवार है, किसी तरह टलता ही नहीं, क्या करूँ? रोकड़ में से 10 रुपए निकाल कर दे दूँ?
कुलसुम ने चिढ़कर कहा, जिसके दाम आते हैं वह सिर पर सवार होगा ही। अम्मा जान से क्यों नहीं मांगते? मेरे बच्चों को तो मिठाई मिली नहीं। जिन्होंने उचक उचक कर खाया खिलाया है वे दाम देने की बेर क्यों भीगी बिल्ली बनी बैठी हुई है? ताहिर बोला, इसी मारे तो मैं तुमसे बात नहीं कहता। रोकड़ से ले लेने में क्या हर्ज है? तनख्वाह मिलते ही जमा कर दूंगा। कुलसुम बोली, खुदा के लिए कहीं ये गजब ना करना। रोकड़ को काला सांप समझो, कहीं आज ही साहब रकम की जांच करने लगे तो? ताहिर बोला, अजी नहीं, साहब को इतनी फुर्सत कहाँ की रोकड़ मिलाते रहें। कुलसुम बोली, मैं अमानत की रकम छूने को ना कहूँगी। ऐसा ही है तो नसीमा का तौक उतार कर कहीं गिरो रख दो, और तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ताहिर अली को दुख तो बहुत हुआ, पर करते क्या? नसीमा का तौक निकालते थे और रोते थे। कुलसुम उसे प्यार करती थी और फुसलाकर कहती थी, तुम्हें नया तौक बनवाने जा रहे हैं। नसीमा फूली न समाती थी कि मुझे नया तौक मिलेगा। तौक माल में लिए हुए ताहिर अली बाहर निकले और जगधर को अलग ले जाकर बोले, भाई इसे ले जाओ, कहीं गिरव रखकर अपना काम चलाओ, घर में रुपए नहीं है। जगधर बोला, उधार सौदा बेचना पाप है, पर करूं क्या? नकद बेचने लगूं तो घूमता ही रह जाऊं। यह कहकर उसने सकुचाते हुए तौक ले लिया और पछताता हुआ चला गया। कोई दूसरा आदमी अपने ग्राहक को इतना दिख करके रुपए न वसूल करता। उसे लड़की पर दया आ ही जाती, जो मुस्कुराकर कह रही थी, मेरा तौक कब बना कर लाओगे? परंतु जगधर गृहस्थी के असह्य भार के कारण उससे कहीं असज्जन बनने पर मजबूर था, जितना वह वास्तव में था। जगधर को गए हुए आधा घंटा भी न गुजरा था कि बजरंगी त्योरिया बदले हुए आकर बोला, मुंशी जी रुपए देने हो तो दीजिए, नहीं तो कह दीजिए बाबा हमसे नहीं हो सकता। बस हम सब्र कर लें, समझ लेंगे कि एक गाय नहीं लगी। रोज रोज दौड़ाते क्यों हैं? ताहिर बोला, बिरादर जैसे इतने दिनों तक सब्र किया है, थोड़े दिन और करो, खुदा ने चाहा तो अब की तुम्हारी एक पाई भी न रहेगी। बजरंगी बोला, ऐसे वादे तो आप 20 बार कर चुके हैं। ताहिर बोला, अब की पक्का वादा है। बजरंगी बोला, तो किस दिन हिसाब कीजिएगा? ताहिर अली असमंजस में पड़ गए। कौन सा दिन बतलाएं? देनदारों को हिसाब के दिन का उतना ही भय होता है जितना पापियों को। वे 2-4, बहुत जल्द, आजकल में आदि अनिश्चयात्मक शब्दों की आड़ लिया करते हैं। ऐसे वादे पूरे किए जाने के लिए नहीं, केवल पाने वाले को टालने के लिए किए जाते हैं। ताहिर अली स्वभाव से खरे आदमी थे। तकाजों से उन्हें बड़ा कष्ट होता था। वह तकाजों से उतना ही डरते थे जितना शैतान से। उन्हें दूर से देखते ही उनके प्राण पखेरु छटपटाने लगते थे। कई मिनट तक सोचते रहे, क्या जवाब दूं? खर्च का यह हाल है और तरक्की के लिए कहता हूं तो कोरा जवाब मिलता है। आखिरकार बोले, दिन कौन सा बताऊं? 4-6 दिन में जब आओगे उसी दिन हिसाब हो जाएगा। बजरंगी बोला, मुंशी जी मुझसे उड़न घाइयाँ न बताइए, मुझे भी सभी तरह के ग्राहकों से काम पड़ता है। अगर 10 दिन में आऊँगा तो आप कहेंगे इतनी देर क्यों की, अब रुपए खर्च हो गए। 4-5 दिन में आऊँगा तो आप कहेंगे अभी तो रुपए मिले ही नहीं। इसलिए मुझे कोई दिन बता दीजिए जिसमें मेरा भी हरज ना हो और आपको भी सुविधा हो। ताहिर बोला, दिन बता देने में मुझे कोई उज़्र ना होता, लेकिन बात यह है कि मेरी तनख्वाह मिलने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। 2-4 दिनों का हेर-फेर हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद किसी लड़के को भी भेज दोगे तो रुपए मिल जाएंगे। बजरंगी बोला, अच्छी बात है, आप ही का कहना सही। अगर अब की वादा खिलाफी कीजिएगा तो फिर मांगने ना आऊँगा। बजरंगी चला गया तो ताहिर अली डींग मारने लगे। तुम लोग समझते होंगे ये लोग इतनी इतनी तलब पाते हैं, घर में बटोर कर रखते होंगे, और यहाँ खर्च का यह हाल है कि आधा महीना भी नहीं खत्म होता और रुपए उड़ जाते हैं। शराफत रोग है और कुछ नहीं। एक चर्मकार ने कहा, हुजूर बड़े आदमियों का खर्च भी बड़ा होता है। आप ही लोगों की बदौलत तो गरीबों की गुजर होती है। घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है। ताहिर बोला, अजी सिर्फ पान में इतना खर्च हो जाता है कि उतने में 2 आदमियों का अच्छी तरह गुजर हो सकता है। चर्मकार बोला, हुजूर देखते नहीं है बड़े आदमियों की बड़ी बात होती है। ताहिर अली के आंसू अच्छी तरह न पुछने पाए थे कि सामने से ठाकुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। बेचारे पहले से ही कोई बहाना सोचने लगे। इतने में उसने आकर सलाम किया और बोला, मुंशी जी कारखाने में कब से हाथ लगेगा? ताहिर बोला, मसाला जमा हो रहा है, अभी इंजीनियर ने नक्शा नहीं बनाया है, इसी वजह से देर हो रही है। ठाकुरदीन बोला, इंजीनियर ने भी कुछ लिया होगा, बड़ी बेईमान जात है हुजूर। मैंने भी कुछ दिन ठेकेदारी की है, जो कमाता था इंजीनियरों को खिला देता था, आखिर घबराकर छोड़ बैठा। इंजीनियर के भाई डॉक्टर होते हैं, रोगी चाहे मरता हो पर फीस लिए बिना बात ना सुनेंगे। फीस के नाम से रियायत भी करोगे तो गाड़ी के किराए और दवा के दाम से कस लेंगे। हिसाब का परत दिखाकर बोला, जरा इधर भी एक निगाह हो जाए। ताहिर बोला, सब मालूम है, तुमने गलत थोड़े ही लिखा होगा। ठाकुरदीन बोला,
हुजूर, ईमान है तो सब कुछ है, साथ कोई न जाएगा। तो मुझे क्या हुक्म होता है? ताहिर बोला, 2-4 दिन की मोहलत दो। ठाकुरदीन बोला, जैसे आपकी मर्जी। हुजूर, चोरी हो जाने से लाचार हो गया, नहीं तो 2-4 रुपयों की कौन बात थी। उस चोरी में तबाह हो गया, घर में फूटा लोटा तक न बचा, दाने को मोहताज हो गया हुजूर। चोरों को आंखों के सामने भागते देखा, उनके पीछे दौड़ा, पागल खाने तक दौड़ता चला गया। अंधेरी रात थी, ऊंच खाल कुछ ना सूझता था, एक गड्ढे में गिर पड़ा, फिर उठा। माल बड़ा प्यारा होता है, लेकिन चोर निकल गए थे। थाने में इत्तला की, थानेदारों की खुशामद की, मुदा गई हुई लक्ष्मी कहीं लौटती है तो कब आऊं? ताहिर बोला, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद भिजवा दूंगा। ठाकुरदीन बोला, जैसी आपकी खुशी, मुझे कोई उज़र नहीं है। मुझे तकादा करते आप ही शर्म आती है। कोई भला मानुस हाथ में पैसे रहते हुए टाल मटोल नहीं करता, फौरन निकाल कर फेंक देता है। आज जरा पान लेने जाना था, इसलिए चला आया था। सब ना हो सके तो थोड़ा बहुत दे दीजिए। किसी तरह काम न चला तब आपके पास आया। आदमी पहचानता हूँ हुजूर, पर मौका ऐसा ही आ पड़ा। ठाकुरदीन की विनम्रता और प्रफुल्लित सहृदयता ने ताहिर अली को मुग्ध कर दिया। तुरंत संदूक खोला और 5 रुपए निकालकर उसके सामने रख दिए। ठाकुरदीन ने रुपए उठाए नहीं, एक क्षण कुछ विचार करता रहा, तब बोला, ये आपके रुपए हैं कि सरकारी रोकड़ के हैं? ताहिर बोला, तुम ले जाओ। तुम्हें आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से? ठाकुरदीन बोला, नहीं मुंशी जी, यह ना होगा। अपने रुपए हो तो दीजिए, मालिक की रोकड़ हो तो रहने दीजिए, फिर आकर ले जाऊंगा। आपके 4 पैसे खाता हूँ तो आपको आंखों से देखकर गड्ढे में न गिरने दूंगा। बुरा मानिए तो मान जाइए, इसकी चिंता नहीं। साफ बात करने के लिए बदनाम हूँ। आपके रुपए यूं अल्ले तलल्ले खर्च होंगे तो एक दिन आप धोखा खाएंगे। सराफत ठाट बाट बढ़ने में नहीं, अपनी आबरू बचाने में है। ताहिर अली ने सजल नयन होकर कहा, रुपए लेते जाओ। ठाकुरदीन उठ खड़ा हुआ और बोला, जब आपके पास हो तब देना। अब तक तो ताहिर अली को कारखाने के बनने की उम्मीद थी। इधर आमदनी बढ़ी, उधर मैंने रुपए दिए, लेकिन जब मिस्टर क्लार्क ने अनिश्चित समय तक के लिए कारखाने का काम बंद करवा दिया, तब ताहिर अली का अपने लेनदारों को समझाना मुश्किल हो गया। लेनदारों ने ज्यादा तंग करना शुरू किया। ताहिर अली बहुत चिंतित रहने लगे। बुद्धि कुछ काम न करती थी। कुलसुम कहती थी, ऊपर का खर्च सब बंद कर दिया जाए। दूध, पान और मिठाइयों के बिना आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ऐसे कितने आदमी हैं जिन्हें इस जमाने में ये चीजें मैसर हैं। और ही क्या कहूँ, मेरे ही लड़के तरसते हैं। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ और अब फिर समझाती हूँ कि जिनके लिए तुम अपना खून और पसीना एक कर रहे हो, वे तुम्हारी बात भी ना पूछेंगे, पर निकलते ही साफ उड़ ना जाए तो कहना। अभी से रुख देख रही हूँ, औरों को सूद पर रुपए दिए जाते हैं, जेवर बनवाए जाते हैं, लेकिन घर के खर्च को कभी कुछ मांगो तो टका सा जवाब मिलता है, मेरे पास कहाँ। तुम्हारे ऊपर इन्हें कुछ तो रहम आना चाहिए। आज दूध मिठाइयाँ बंद कर दो तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। तीसरा पहर था। ताहिर अली बरामदे में उदास बैठे हुए थे। सहसा भैरव आकर बैठ गया और बोला, क्यों मुंशी जी, क्या सचमुच अब यहाँ कारखाना ना बनेगा? ताहिर बोला, बनेगा क्यों नहीं, अभी थोड़े दिनों के लिए रुका हुआ है। भैरव बोला, मुझे तो बड़ी आशा थी कि कारखाना बन गया तो मेरा बिक्री बट्टा बढ़ जाएगा। दुकान पर बिक्री बिल्कुल मंदी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सवेरे थोड़ी देर बैठा करूँ, आप मंजूर कर लें तो अच्छा हो। मेरी थोड़ी बहुत बिक्री हो जाएगी, आपको भी पान खाने के लिए कुछ नज़र कर दिया करूँगा। किसी और समय ताहिर अली ने भैरव को डांट बताई होती। ताड़ी की दुकान खोलने की आज्ञा देना उनके धर्म विरुद्ध था, पर इस समय रुपए की चिंता ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। इससे पहले भी धनाभाव के कारण उनके कर्म और सिद्धांतों में कई बार संग्राम हो चुका था और प्रत्येक अवसर पर उन्हें सिद्धांतों का ही खून करना पड़ा था। आज वही संग्राम हुआ और फिर सिद्धांतों ने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया। सोचने लगे, क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर? मैं किसी बेजा खर्च के लिए शरह को नहीं तोड़ रहा हूँ। हालात ने मुझे बेबस कर दिया है। कुछ झेपते हुए बोले, यहाँ ताड़ी की बिक्री ना होगी। भैरव बोला, हुजूर, बिक्री तो ताड़ी की महक से होगी। नशेबाजों की ऐसी आदत होती है कि न देखें तो चाहे बरसों न पिए, पर नशा सामने देखकर उनसे रहा नहीं जाता। ताहिर बोला, मगर साहब के हुक्म के बगैर मैं कैसे इजाज़त दे सकता हूँ? भैरव बोला, आपकी जैसी मर्जी। मेरे समझ में तो साहब से पूछने की ज़रूरत ही नहीं। मैं कौन यहाँ दुकान रखूँगा? सवेरे एक घड़ा लाऊंगा, घड़ी भर में बेचकर अपनी राह लूँगा। उन्हें खबर ही ना होगी कि यहाँ कोई ताड़ी बेचता है। ताहिर बोला, नमक हरामी सिखाते हो क्यों? भैरव बोला, हुजूर, इसमें नमक हरामी काहे की? अपने दाव घात पर कौन नहीं लेता। सौदा पट गया। भैरव एक मुश्त 15 रुपए देने को राजी हो गया। जाकर सुभागी से बोला, देख सौदा कर आया ना? तू कहती थी वह कभी ना मानेंगे, मुसलमान है।
उनके यहाँ ताड़ी शराब मना है। पर मैंने कहना दिया था कि मुसलमान हो चाहे बामन हो, धर्म करम किसी में नहीं रह गया। रुपए पर सभी लपक पड़ते हैं। ये मियाँ लोग बाहर से ही उजले कपड़े पहने दिखाई देते हैं, घर में भुनी भांग नहीं होती। मियाँ ने पहले तो दिखाने के लिए इधर उधर किया, फिर 15 रुपए में राजी हो गए। 15 रुपए तो 15 दिन में सीधे हो जाएंगे। सुभागी पहले घर की मालकिन बनना चाहती थी, इसलिए रोज डंडे खाती थी। अब वह घर भर की दासी बनकर मालकिन बनी हुई है। रुपए पैसे उसी के हाथ में रहते हैं। सास जो उसकी सूरत से जलती थी, दिन में 100 बार उसे आशीर्वाद देती है। सुभागी ने चटपट रुपए निकालकर भैरों को दिए। शायद दो बिछड़े हुए मित्र इस तरह टूटकर गले न मिलते होंगे जैसे ताहिर अली इन रुपयों पर टूटे। रकम छोटी थी, इसके बदले में उन्हें अपने धर्म की हत्या करनी पड़ी थी। लेनदार अपने अपने रुपए ले गए। ताहिर अली के सर से बोझ हल्का हुआ, मगर उन्हें बहुत रात तक नींद न आई। आत्मा की आयु दीर्घ होती है, उसका गला कट जाए पर प्राण नहीं निकलते।